प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान कर दिया और फिर से ये मौका दिया कि आप सबके बीच में आ पाया हूँ। प्रभु के संदेश को लेकर मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटा सी प्रार्थना करेंगे और अविलंब अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते प्रार्थना करते पिता, अपने वचन के द्वारा पिता हम सबसे बातचीत कर हमें बता प्रभु जी वो बातें, वो राज जो पिता परमेश्वर में तेरे काबिल बनाता है प्रभु जी पिता, और तेरे मन के अनुसार बनाता है प्रभु जी पिता। तो हम सबसे बातचीत कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलता है पहला शमूएल की किताब उसका 26 अध्याय उसका 8 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। मेरे प्रियो, ये वचन दाऊद कह रहा है कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि दाऊद को परमेश्वर चुनने के समय शमूएल नबी को एक बात कहा परमेश्वर ने कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। ये मन के अनुसार का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कोई चीज़ की हम इच्छा करते हैं, चाहत करते हैं और हमें कभी किसी प्रकार से किसी जरिए से वो चीज़ जब मिल जाती है तो हम एक शब्द कहते हैं, अरे मुझे तो यही चाहिए था, इसी के लिए तो मैं कल्पना कर रहा था, इसी लिए तो मैं इंतजार कर रहा था, हाँ यही तो मुझे चाहिए था। ये होता है मन के अनुसार। परमेश्वर को जब दाऊद मिला तो परमेश्वर के मन में एक बात हुई कि मुझे तो यही चाहिए था, इसी की तो मुझे जरूरत थी। और कितनी खूबसूरत बात है ये कि आज परमेश्वर को वैसे लोग मिले जैसा वो चाहता है। उसको दाऊद मिला। और देखिएगा मेरे प्रियो, दाऊद निर्दोष था। यदि दाऊद की गलती बोला जाए जिसके कारण से राजा शाऊल उसको मारना चाहता है, तो उसकी गलती ये थी कि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। उसकी गलती ये थी कि परमेश्वर उसके साथ था। उसकी गलती ये थी कि परमेश्वर उसको औरों से अधिक अनुग्रह देता था। और प्रभु ने मूसा से कहा भी, जिस किसी पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर मैं अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूंगा। परमेश्वर का योजना जिसके लिए जैसा होता है, प्रभु किसी को बढ़ाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए की एक विशेषता होती है। परमेश्वर के चुने हुए में कोई टैलेंट हो या ना हो, बहुत वो बुद्धिजीवी हो या ना हो, बहुत ज्ञानी हो या ना हो, बहुत बलवान हो या ना हो, परमेश्वर इन बातों को नहीं देखता। हम लोग इस बात को स्पष्ट देखते जब दाऊद का चुनाव करने के लिए शमूएल जाता है। प्रभु कहता है कि तू उसके बाहरी रूप को मत देख। किसके? दाऊद के बड़े भाइयों के, जो बड़े दिलडौल वाले थे। प्रभु ने कहा, मेरा दृष्टि जो है वो मन पे है, मैं मन को देखता हूँ। यहाँ पर अबीशै दाऊद को बोल रहा है कि देख, यहोवा ने तेरे शत्रु को यानी शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है। क्योंकि जब शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए ढूंढते हुए आता है, एक जगह में शाऊल राजा और उसका पूरा जो बटालियन पड़ा रहता है, और दाऊद और अबीशै ये दो जन जाता है उसके कबीले में, उसके डेरे पर, और क्या देखता है कि सब कोई सो रहा है। उसके पास बड़ा अच्छा मौका था कि जो उसको इतना परेशान कर रहा है, उसका एक प्रकार से दाऊद को देश निकाला कर दिया। वो गुफा गुफा में, जंगल जंगल में भटक रहा है, हताश है, परेशान है, तकलीफ में है। उसको आज मौका मिला है। और क्यों अबीशै कह रहा है कि यहोवा ने तेरे हाथ में से कर दिया है? 12 पद में लिखा है, तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। परमेश्वर ने दाऊद के शत्रुओं को भारी नींद में सुला दिया था, बेहोशी में सुला दिया था। उन्हें खबर भी नहीं है कि जिसको मारने के लिए वे आए हैं वो खुद उसके डेरे पर आ खड़ा हुआ है, और इस समय उसके प्राण दाऊद के हाथों में था। कभी कभी मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने चुने हुए को परखता है। दाऊद को जब प्रभु ने कहा मेरे मन के अनुसार था, तो परमेश्वर को पता था कि दाऊद क्या फैसला करेगा। जो परमेश्वर के अजीज होते हैं, जो परमेश्वर के करीब होते हैं, उसका प्रमाण ये होता है कि वे अपने परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। हम लोग देखते हैं जब मूसा को भी परमेश्वर कहता है कि मूसा, मैं इन लोगों को मार डाल रहा हूं, मैं अब्राहम के वंश को खत्म कर रहा हूं, तो उससे मैं एक नई वंश को उत्पन्न करूंगा, नई जाति को उत्पन्न करूंगा।
मूसा ने क्या कहा? ऐसा नहीं होने पाएगा, उन्हें माफ कर या तो मेरा नाम जीवन की किताब से हटा दे। हम होते तो उस जगह क्या करते? जरूर अभी हमारा युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन यदि हम उस जगह होते तो क्या करते हैं? जब हमें किसी चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, हमें वो चाहिए होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, कोई बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है और बहुत दिन से वो नौकरी की चाहत कर रहा है और अचानक से उसके पास नौकरी आता है, पर वो नौकरी के कुछ शर्तें होती है, जो शर्त में पाप होता है। बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन छोटा सा समझौता होता है। तब वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर जी को देखता है, कई बार प्रभु में परखता है। सख्त जरूरत है नौकरी की, लेकिन यदि जो व्यक्ति प्रभु को जानने वाला होगा वो कहेगा नहीं, इसकी बुनियाद गलत है, मुझे नहीं चाहिए। मैं बिन नौकरी की दशा में रह लूंगा, लेकिन अपने प्रभु के साथ धोखा नहीं करूंगा। वे होते हैं प्रभु के मन के अनुसार। हमें ऐसा लगता है अरे परमेश्वर ही तो हमें ये दे रहा है। कई बार चिन्ह मिलता है। मेरे प्रिय, यहां सब कुछ लीगल था, सब कुछ लीगल था। परमेश्वर ने उन्हें भारी नींद में डाल दिया, दाऊद को उनकी छावनी में पहुंचाया, दाऊद के हाथों में शाऊल का प्राण कर दिया, लेकिन दाऊद ने इस बात को बोल करके यहोवा के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और एक दफा नहीं, 2 दफा दाऊद को यह मौका मिला, लेकिन तब भी दाऊद ने हाथ नहीं उठाया। परमेश्वर कहता है बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। दाऊद परमेश्वर की एक बात को जानता था कि परमेश्वर जो भी करते हैं वो व्यर्थ नहीं करते। यदि इतने लोग थे इजराइल में, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को ही राजा होने के लिए क्यों चुना? इसका ही अभिषेक क्यों कराया? कुछ तो योजना थी, मैं उसकी योजना को नहीं बिगाड़ूंगा। 10 पद में दाऊद कहता है, फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा की अभिषिक्त पर उठाऊं। परमेश्वर का चुना हुआ है, वो गलती कर रहा है, इसका दंड परमेश्वर उसको देगा। लेकिन आज के समय में आपको बताऊं मेरे प्रियो, आज के टाइम पर दास दासों का न्याय कर रहा है। न्याय करने का काम स्वामी का है, लेकिन आज दास दासों पर न्याय कर रहा है। परमेश्वर के अभिषिक्तों पर अभियोग लगाया जा रहा है, परमेश्वर के अभिषिक्तों को बदनाम किया जा रहा है, उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके विरुद्ध में अफवाहें फैलाई जा रही है। परमेश्वर का एक दास परमेश्वर के दूसरे दासों के विरुद्ध में बातें कर रहा है। आज परमेश्वर को ऐसा जन जिसको देख के प्रभु कहे अरे मुझे यही तो चाहिए था, मिल नहीं पा रहा, क्योंकि लोग कुछ हद तक परमेश्वर को जान रहे हैं पर उसके हृदय को पहचान नहीं पा रहे। पर दाऊद अपने परमेश्वर के हृदय को पहचानता था। उसे पता है कि शाऊल गलत है, लेकिन वो इस बात को लेकर ठहर जाता था कि यहोवा ने इसको चुना है, यहोवा के चुनाव में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, इसका न्याय परमेश्वर ही करेगा। कितना अच्छा रोल मॉडल है हमारे लिए। हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसके विषय पतरस कहता है कि वह गाली के बदले गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, लेकिन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। और देखो परमेश्वर ने इसका सच्चा न्याय किया। जिन लोगों ने कहा यीशु मसीह के विषय में इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर पड़े, परमेश्वर ने वही किया। जिस जाति ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यहूदी जाति, 1900 सालों तक परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया। और इतिहास गवाह है कि जितना अधिक सताव यहूदियों पर हुआ उतना अधिक और किसी जाति पर नहीं हुआ। हाँ, परमेश्वर न्याय करता है। दाऊद कहता है परमेश्वर ही न्याय करेगा, पर यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं। मौका मिलने पर भी उसने उसे नहीं मारा। 2 दफा उसको मौका मिला, फिर भी उसने नहीं मारा। यह भी दर्शाने के लिए कि देख, मैं तुझे मार सकता था लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, यहोवा ही मेरा बदला लेगा। और दूसरा, हमारे लिए एक सीख बनने के लिए, एक आदर्श बनने के लिए कि परमेश्वर के चुने हुओं पर, परमेश्वर के अभिषिक्तों पर हमें कभी भी अभियोग नहीं लगानी चाहिए। यदि हम किसी को गलत करते हुए देखते हैं, हम देखते कि वो गलत फल उत्पन्न कर रहा है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके कामों को एक्सपोज करने की जरूरत है। पर किसी को बदनाम करना एक भयंकर श्राप को लेकर आता है। परमेश्वर के चुने हुओं के विरुद्ध में
कोई भी किया गया कार्य उस कार्य को करने वाले के जीवन में भयंकर श्राप को लेकर आता है। दाऊद जिसमें परमेश्वर का जी प्रसन्न रहता था, दाऊद के इस निर्णय के कारण, दाऊद के इस स्वभाव के कारण परमेश्वर ने शाऊल के हृदय को झिंझोड़ के रख दिया और शाऊल कहने लगा, मैं पापी हूं, दाऊद तू अच्छा है, मेरा प्राण तेरे हाथ में था, फिर भी तूने उसको नहीं नष्ट किया। और बाद में वही राजा शाऊल जो दाऊद को मारने के लिए आया था, नष्ट करने के लिए आया था, उसको एक आशीष देता है। 25 पद में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। दाऊद को एक आशीष मिली, इसलिए वो कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। शाऊल जो दाऊद को सताने वाला था, शाऊल के द्वारा ही परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दिया। क्या? कि तू धन्य है, तू आशीषित है, तो बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। सफलता की आशीष, बड़े बड़े कामों की आशीष, धन्यता की आशीष शत्रु के द्वारा ही दिलवा रहा है परमेश्वर। परमेश्वर के चुने हुए की एक विशेषता मैंने आपके सामने रखा है, एक विशेष बात कि दाऊद ने कभी भी परमेश्वर की ओर से मौका मिलने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की गहरे इच्छा को जाना। प्रभु मुझे मौका दे रहा है, पर वो मुझे देखना चाहता है, क्या मैं उसके चुने हुए को मारूंगा? क्या मैं उसके चुने हुए को, क्या मैं उसके अभिषिक्त को नष्ट करूंगा? वो मुझे देख रहा है। दाऊद ने कहा, कभी ऐसा ना हो पाएगा। मेरे प्रिय इस वीडियो को देखने वालों से मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु की तरह चुने हुए हैं, पर क्या आप प्रभु के मन के अनुसार है? शाऊल को भी प्रभु ने चुना था, दाऊद को भी प्रभु ने चुना था, पर शाऊल प्रभु के मन के अनुसार नहीं निकला। उसने तो परमेश्वर के याजकों की हत्या करवा दी, पर दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। उसने अपने शत्रु पर भी यहोवा का अभिषिक्त बोलकर हाथ नहीं डाला। परमेश्वर के चुने हुए की एक विशेषता, वे कभी परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर के चुने हुए की एक विशेषता कि वे परमेश्वर के हृदय को पहचानने वाले होंगे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको परमेश्वर के हृदय की पहचान दे। आप प्रभु की तरह चुने हुए तो है मेरे प्रियो, लेकिन क्या आप परमेश्वर के गहरे हृदय को, गहन इच्छाओं को जानते हैं? प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। दाऊद की ये एक विशेषता उसके सताने वालों के सामने उसके लिए मेज को बिछा दिया। हो सकता है कई बार प्रभु आपको परखने के लिए ऐसा दिखाएगा कि परमेश्वर ही चाहता है कि आप ये कार्य करें, लेकिन प्रभु चाहेगा कि आप उसके पवित्र आत्मा में होकर ये सोचे, क्या सच में प्रभु ये चाहते हैं? आइए हम प्रभु के मन के अनुसार बने, और जब हम ऐसा करेंगे हम धन्य होंगे, हम बड़े बड़े काम करेंगे और हमारे कार्य सफल होंगे। और याद रखिएगा, हमारी सफलता हमारे परमेश्वर की खुशी है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।